जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th के लेसन 4th के आयताकार धारावाही कुंडलिका चुंबकी आघूर्ण। ऑलरेडी इस चैप्टर के अपन ने 7 वीडियो पहले बना लिए हैं, तो आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए समझते हैं आयताकार धारावाही कुंडलिका चुंबकी आघूर्ण कितना होता है। डायग्राम एक शो कर रखा है एन और एस। एन और एस यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है ना, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, जिसके अंदर एक PQRS एक कुंडली रखी हुई है। ये कुंडली जो है वो धारावाही है। धारावाही मीन्स इसमें धारा प्रवाह हो रही है। धारा की दिशा मैं बता देता हूँ। धारा की दिशा जो है वो P से Q की तरफ जा रही है। ऐसे धारा जा रही है पहले से, फिर धारा आ रही है Q से R की तरफ, फिर R से S की तरफ, और ऐसे धारा फ्लो हो रही है। मतलब धारा जो है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है साहब। तो इसके ऊपर बल लगेगा, वो बल अपने को समझना है। तो इसको समझने के लिए पहले टॉपिक को वापस रिपीट कर देता हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार रूप बल एवं बलागुण इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए। माना कि इस समय कुंडली का सदिश क्षेत्रफल ए वेक्टर। अब ये कुंडली दिख रही है आपको, PQRS कुंडली, इसका एक क्षेत्रफल होगा, उसको ए मान रखा है, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना गुण बनाए हुए, थीटा गुण। तो ये चुंबकीय क्षेत्र देखो एन से एस की तरफ बल रेखाएं जा रही है, वो इस कुंडली के साथ में कितना गुण बना रही है, थीटा गुण बना रही है। कुंडली पर लगने वाला जो बल ज्ञात करने के लिए कुंडली को भुजाओं पर लगने वाला बल ज्ञात करते हैं। एक्चुअल में पूरी कुंडली पे अगर आपने वो बल निकालना है तो कुंडली को 4 हिस्सों में अपन क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 हिस्से कौन कौन से हो गए, PQ, QR, R और SP। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कुंडली की भुजा PQ पर लगने वाला बल कितना होगा। PQ भुजा कौन सी, ये रही PQ भुजा। तो PQ भुजा पर लगने वाला बल अगर ज्ञात करना है तो बल का फॉर्मूला होता है ILB। धारावाही चालक पर अगर बल निकालना है तो फॉर्मूला होता है IL क्रॉस B। अभी क्रॉस हटता तो क्या आता है, साइन थीटा आता है, और मैक्सिमम यहाँ पे थीटा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो F1 इक्वल टू आ गया IL क्रॉस B। अब इस F1 की दिशा क्या होगी, तो F1 की दिशा ज्ञात करने के लिए ILB, अब अपने को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस बल की जो दिशा आएगी वो लंबवत कहाँ आएगी, अंदर की तरफ। तो यहाँ इस वाले हिस्से पे जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, लंबवत अंदर की तरफ बल लगेगा, मतलब ये हिस्सा अंदर जाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली कुंडली की भुजा RS पर लगने वाला बल, RS कौन सी भुजा, ये वाली होगी, इस पे लगने वाला बल वही होगा, परिमाण सेम है, IL क्रॉस B साइन 90। अभी L की जगह लेंथ ही चल रही है उसकी, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, IL भी बच गया। इस बल की दिशा क्या होगी, तो इस बल की दिशा होगी लंबवत बाहर की तरफ, वो भी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। कुल मिला के कुंडली का ये हिस्सा अंदर जाने की कोशिश करेगा और एक हिस्सा बाहर आने की कोशिश करेगा। मतलब PQ हिस्सा जो वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और RS हिस्सा बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अब बचा कुंडली की भुजा QR पर लगने वाला चुंबकीय बल। इस बार ध्यान रखना QR कितना है, Q से लेके R तक जो अपन ने माना है उसकी लंबाई मानी है अपन ने B। मतलब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है आपकी, B है। तो फॉर्मूला F3 बराबर आई L क्रॉस B की जगह आ गया B क्रॉस B। B मतलब लंबाई है यहाँ पे, ठीक है, वही 90 डिग्री आ जाएगा। तो F3 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी सीधी, आई B साइन 91 हो गया। इस बल की दिशा किधर देंगे अपन, तो इस बल की दिशा होगी लंबवत ऊपर की तरफ, वो भी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये इसकी दिशा हो जाएगी आपकी F3 कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। सिमिलरली कुंडली SP बची आपके पास, SP पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, तो आई L की जगह क्या आ गया, B आ गया, क्योंकि SP की चौड़ाई भी कितनी है, B है। तो आई B क्रॉस B, आई B साइन थीटा की वैल्यू कितना डिग्री आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया। जैसे साइन 90 की वैल्यू में पुट करूंगा तो मेरे पास टोटल ओवरऑल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इस डाल लिया अपन है ना, एक बल नीचे की तरफ, एक बल ऊपर की तरफ। चारों बल को जो अपन ने देखा है, चारों बल ऊपर और नीचे की तरफ लग रहे हैं अपने, तो अपन इसको समझते हैं वापस। चारों बल की दिशा देख ली अपन ने, अब अपने को देखना है कुंडली घूम कैसे रही है। तो यहाँ जो चारों बल थे वो कौन कौन से थे, एक बल था आपका यहाँ अंदर की तरफ जिसको अपन ने F1 बोला था, यहाँ दूसरा था बाहर की तरफ जिसको F2 बोला था, ये ऊपर की तरफ जा रहा था जिसको अपन ने F3 बोला था, और ये नीचे की तरफ आ रहा है इसको अपन ने क्या बोला, F4 बोला। टोटल 4 बल है आपके पास, ठीक है साहब। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि जो ऊपर वाले समीकरण थे 1 और 2, ऊपर वाले समीकरण कौन कौन से देखो थी कि इसकी वैल्यू क्या है। पहले वाले समीकरण की वैल्यू आ रही है ILB और दूसरे वाले की भी आ रही है ILB, ये दोनों समीकरण की बात हो रही है। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि भुजा PQ व RS पर लगने वाला बल, क्योंकि एक वाला समीकरण भुजा PQ पे लग रहा है और 2 वाला समीकरण भुजा RS पे लग रहा है। लगने वाला बल परिमाण में समान है, देखो इनका परिमाण समान है, F1 की वैल्यू ILB है तो F2 की वैल्यू भी कितनी है, ILB, दोनों के परिमाण समान है।
लेकिन दिशा दोनों की विपरीत है। देखो एक की दिशा किधर जा रही है, कागज तल के लंबवत अंदर की तरफ जा रही है, और एक की दिशा कहाँ आ रही है, कागज तल के लंबवत बाहर की तरफ आ रही है। तो परिमाण तो दोनों के समान है, लेकिन दिशा दोनों की क्या है, विपरीत है। एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है साहब। समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि भुजा क्यू आर व एसपी, क्यू आर और एसपी, देखो ये रही भुजा क्यू आर और ये रही भुजा एसपी, पर लगने वाले बल परिमाण में समान है व दिशा में क्या है, विपरीत है। देखो इनके भी परिमाण समान है, इसका परिमाण क्या है आई बी बी, इसका परिमाण क्या है आई बी बी, परिमाण समान और दिशा दोनों की क्या विपरीत है, क्योंकि एक लग रहा है लंबवत ऊपर की ओर, इसकी दिशा हो जाएगी लंबवत ऊपर की ओर, और एक की दिशा क्या है, लंबवत नीचे की ओर। तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अब सारे बल आपस में क्या हो गए, निरस्त हो गए, कैंसिल आउट हो गए। परिणाम स्वरूप कुंडली पर लगने वाला बल शून्य होता है। तो आपको ध्यान रखना है, टोटल अगर भी बल की बात करूं मैं कि कुंडली पे टोटल बल कितना लग रहा है, तो टोटल बल आपको ध्यान रखना है कुंडली पे कितना लग रहा है, 0 बल लग रहा है, क्योंकि चारों बलों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब कुंडली पर लगने वाला बल F1 और F2, जो F1 और F2 लग रहा था, परिमाण में समान है व दिशा में विपरीत होते हैं, लेकिन इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है। ध्यान से देखना, इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न कैसे है। देखिए यहां वाला जो था वो बल F1 था आपका, इसकी क्रिया रेखा देखो ऐसे लग रहा है, इधर से लग रहा है ये बल, इसकी ये क्रिया रेखा होगी। सिमिलरली F2 जो बल था उसकी क्रिया रेखा कैसे जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। दोनों की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है, F1 की ऐसे क्रिया रेखा है, F2 की ऐसे क्रिया रेखा है। बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, लेकिन क्रिया रेखा दोनों की क्या है, अलग अलग है। होने के कारण कुंडली में बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, और क्रिया रेखा जहां पे अलग अलग होती है वहां पे एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे कुंडली पे बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण तो बराबर, बल आघूर्ण का फॉर्मूला याद रखना है, बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो लगने वाला बल कोई सा भी ले लो, F1 और F2 तो बराबर है, तो F1 ले लेते हैं। और लंबवत दूरी यहाँ पे चित्र में दिख रही, देखो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है सर, ये रही। ये लंबवत दूरी कितनी होगी आपकी, RT लंबवत दूरी होगी। तो यहाँ मैंने RT लिख दिया। अब अपने को निकालना RT कैसे, RT की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो एक त्रिभुज दिख रहा होगा QRT त्रिभुज, इस QRT त्रिभुज के अंदर साइन थीटा ले रहे हैं, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो आपको दिख रहा होगा RT की वैल्यू लंब है, RT क्योंकि थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा के सामने ये क्या बन गया, लंब हो गया आपका, 90 के सामने ये क्या हो गया, कर्ण हो गया आपका, और ये बच गया क्या, आधार बच गया। तो अपने को लेना है लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है, RT है, कर्ण की वैल्यू कितनी है, स्मॉल b है। तो यहाँ पे RT कितना आ जाएगा, कर्ण की जगह मैंने लिख दिया स्मॉल b, तो RT बराबर आ गया स्मॉल b साइन थीटा, इसकी जगह स्मॉल b लिख दिया, स्मॉल b साइन थीटा। अभी टो का सूत्र क्या आ गया, F1 की वैल्यू कितनी थी, ILB थी पहले समीकरण से, और RT की वैल्यू कितनी आ गई, b साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों को यहाँ वैल्यू में पुट कर देता हूँ तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, फाइनली आंसर आएगा मेरे पास, I की जगह I लिखा है मैंने, और लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई है L और ये b चौड़ाई है, लंबाई इंटू चौड़ाई को वापस बता देता हूँ मैं आपको, लंबाई L है और चौड़ाई यहाँ पे क्या है, b है। तो ये होगी लंबाई और ये होगी चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई को अपन बोलते हैं क्षेत्रफल। तो ये बन गया I, लंबाई चौड़ाई की जगह क्षेत्रफल, b की जगह b चल रहा है, साइन थीटा की जगह साइन थीटा चल रहा है। अभी कुंडली में फेरे कितने होंगे, तो n फेरे होंगे साहब। तो n फेरों की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा तो पहले से था, n फेरों की बात की तो मैंने किससे गुणा करा दिया, इसको n से गुणा करा दिया। अब ध्यान ये रखना है अपने को, NIA जो होता है, NIA उसे बोलते हैं अपन चुंबकीय आघूर्ण, क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ देखो लिख रहा है स्पेशल नोट बना के, चुंबकीय आघूर्ण M होता है वो। तो किसी कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, कुंडली के क्षेत्रफल, देखो ये रहा कुंडली का क्षेत्रफल A, तथा कुंडली से बहने वाली धारा कितनी होगी, I के गुणनफल के बराबर होता है। तो M बराबर क्या होगी, I है। लेकिन यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी है, N है, तो मैं क्या करूँगा, N से इसको गुणा करा दूंगा, M बराबर क्या बन गया आपका, NI है। अब इसकी जगह किसकी जगह मैंने, इसकी जगह तो लिखा है B, सॉरी I इंटू NIA की जगह लिखा मैंने M, और B की जगह B चल रहा है, साइन थीटा की जगह साइन थीटा चल रहा है। अगर साइन थीटा हटता है सदिश रूप में तो क्या बनता है, क्रॉस बनता है, तो टो बराबर बन गया M क्रॉस B। अभी थीटा अगर 0 डिग्री लेता हूँ तो बेटा क्या आंसर आता है, थीटा बराबर 0 डिग्री आता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, टो का मान कितना आ जाएगा, 0। साइन थीटा की जगह मैं 90 डिग्री लेता हूँ तो साइन 90 की वैल्यू 1 अधिकतम होती है, तो अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है, स्थिति फर्स्ट जब थीटा 0 डिग्री होता है तो बल आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है, और दूसरी स्थिति थीटा 90 डिग्री होता है तो बल आघूर्ण का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। यहाँ पे 0 बल आघूर्ण लग रहा है और एक जगह क्या लग रहा है आपका, अधिकतम बल आघूर्ण लग रहा है।
अभी आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिटल एम का मात्रक क्या हो सकता है, तो ध्यान रखना एन का कोई मात्रक होता नहीं है, एन फेरों की संख्या है उसका कोई मात्रक होता नहीं है। आई का एम्पियर होता है, एम्पियर यदि क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर एम का मात्रक है। एम की विमा क्या होगी, तो एम्पियर की विमा जो होती है, एम्पियर नहीं यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सॉरी एम स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे इसकी जगह मैं L2 लिख देता हूँ और एम्पियर की जगह क्या लिख दिया एम्पियर, L2A-1। एम की दिशा भी याद रखनी है, एम की दिशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा में होती है, तो एम की दिशा किधर होती है, जिधर ए की दिशा है उधर ही आपकी किसकी दिशा है, ए की दिशा है। तो इस प्रकार अपन ने देखा है कि धारावाही कुंडली के ऊपर चुंबकीय बलागुण कैसे काम करता है और कितना होता है, दो स्थितियां क्या क्या होती है, जीरो कब होता है और अधिकतम कब होता है, ये अपन ने देखा था। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले टॉपिक की बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।